प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के दिन और भोर में हे प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से पुनः जीवित किया। और हे प्रभु तूने उसके पुनरुत्थान में हे प्रभु अपने विजय के झंडा को लहराया है। तेरा धन्यवाद करते हैं और दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम हे प्रभु तेरे आराधना के द्वारा तेरा धन्यवाद और ये स्तुति और तेरे वचनों को मनन करना चाहते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम एक एक के जीवन में अपने आत्मा की अगुवाई दे, ताकि आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 100, हिम नंबर 100। प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे, आमीन। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समूह सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलास हमको जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर
तो पिता की दाहिने और विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तो ही पवित्र है, तो ही प्रभु है, तो ही है यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हमें अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि तो जैसे तूने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सद इच्छा उत्पन्न की है, वैसे ही हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्य में प्रकट करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये परमेश्वर आवर सदा जुगान जो जीता और राज करता है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अतः ये के अविनाशी और निर्मल और आजर निराश के लिए और स्वाद पर आनंद में मगन होने के लिए, जो कहने से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, जिसकी तेरे साथ हे पिता और तेरे साथ पवित्र आत्मा सारी प्रतिष्ठा सामर्थ प्रताप और प्रभुता अब सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये कि लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे, या बर्दे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को स्वीकार पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 से 2, 19 से 21 पद तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1, 2, 19 से 21 पद तक। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, मैं वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्तर पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ,
क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 118 1 से 2, 15 से 18, 22 से 23। भजन संहिता 118 1, 2, 15 से 18, 22 से 23। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। 15 पद से धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। 22 पद से राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि से अद्भुत है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुग होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। सभी कोई खड़े हो जाए। गीत नंबर 101, हिम नंबर 101। Hallelujah.
सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय में लिखा है और पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त मांगो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय और पहले पद से आगे हम 18 पद तक सुनेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उससे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहां यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मारी समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। यह यीशु ख्रीस्त का
सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और हे प्रभु तूने अपनी महिमा प्रकट की है। दयालु पिता परमेश्वर, उस महान सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे वचनों को सुना है। प्रार्थना करते हैं हम एक के जीवन पर तू अपने अनुग्रह के और हमें ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हे प्रभु ये से पुनरुत्थान पर हम मनन करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम आगे उस जी उठा मसीह के सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए मसीह विश्वासियों, 2021 साल पहले आज के दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा था। अर्थात हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय और 31वें पद में जब हम पढ़ेंगे और गौर करेंगे, उसमें यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की जी उठने की भविष्यवाणी उन्होंने की है। और मसीह में मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बिना संघर्ष कर विजय प्राप्त नहीं होती। मसीह में मसीह को खाली कबार दिखाना है, क्योंकि हमारे ईश्वर जीवित ईश्वर है। मसीह में मेरे प्रियो, आज यीशु का कब्र खाली है। इसका मतलब है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। अर्थात वह जीवित ईश्वर है। प्रयोग मृत्यु को जीवन का साधन बनाया गया है, क्योंकि यीशु को कलवरी में से ही पुनरुत्थान प्राप्त हुई। जुबली के पुस्तक जिसमें जीसस ऑफ नजरत में जब हम पढ़ेंगे, उसमें यीशु की खाली कब्र को देखकर सेनाद्रीन काउंसिल का अध्यक्ष ने कहा, वह मर गया लेकिन जी उठा है। कुरिन्थियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके पहला अध्याय और 15 पद और उसके 45वें पद में पौलुस ने इस प्रकार कहा है, आदम के पाप के कारण संसार में मृत्यु आया, परंतु यीशु जी उठा, मृत्यु उसे अपने वास में ना कर सके, क्योंकि यीशु ने केवल मनुष्य
मनुष्य था, न केवल मनुष्य था बल्कि ईश्वर के पुत्र भी थे। उसे मृत्यु अपने वश में न कर सकी और पौलुस कहता है व्यवस्था, पाप और मृत्यु क्रूस पर पराजित हो गए। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 25वें पद में यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और उन्होंने मारे हुए लाजर को मृत्यु से जीवित किया। पौलुस यीशु के पुनरुत्थान पर आनंदित होते और पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 15 अध्याय और 56 पद में वह कहते हैं, हे मृत्यु तुम्हारी विजय कहाँ? हे मृत्यु तुम्हारे टांग कहाँ? अर्थात मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। मसीह में मेरे प्रभु, मैं एक उदाहरण आप लोगों के समझ रखता हूं। पिता के मृत शरीर के पास मां रो रही थी। बच्चा ने मां से कहा, तुम क्यों रो रही हो? मां ने बच्चा से कहा, तुम्हारे पिताजी मर गए। बच्चा ने कहा, क्या ईश्वर भी मर गया? ईश्वर भी मर गए? नहीं, ईश्वर नहीं मरे हैं। अपने सभी दुखों, दर्द, पीड़ा और समस्याओं में हमें यह विश्वास करना है कि ईश्वर नहीं मरे, वह जीवित है। हम उससे सहायता मांग सकते हैं। आज भी यरूशलेम में यीशु के कब्र खाली पड़ा है, अर्थात यीशु यहाँ नहीं है, वह मुर्दों में से जी उठा है। रोमी के पत्री और उसके 8वें अध्याय और 11वें पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया, वह तुम्हारे मरण हर शरीर को भी जीवित करेगा। मसीह में मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है कि पुनरुत्थान पर दृढ़ विश्वास रखें, दृढ़ विश्वासी बने रहे ताकि ईस्टर की पर्व की आशीष आप सबको प्राप्त हो। आइए आज हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हमारा विश्वास है कि हमें भी तो जिलाएगा। बेनती जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम नित्य के विश्वास वचन के द्वारा अपने विश्वास की अंगीकार एक साथ करें। नित्य के विश्वास वचन हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समदृश्य अदृश्य वस्तु का करता है।
हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सब जगहों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, त्रित्व निवारण उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह सर पर उतर है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। परंतु उस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों के न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सबलौकिक और प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों की पुनरुत्थान की और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम इस समय फिर से एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 103, हिम नंबर 103। इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तो हमारे परिश्रम पर बहुत की आशीष दी और आज तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर यह भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं तो इस दान को तो अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर और अपनी प्रतिज्ञा तो स्मरण कर और हे प्रभु अपरंपर के आशीष की वर्षा तो प्रदान कर, ताकि वह भंडारा जिस भंडार से यह अर्पण की गई है सदा भरा पूरा रहे। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मृतकों में से तीसरे दिन, हे प्रभु, जिला उठाया और हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने उस पाप से विजय प्रदान की। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमें इस निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं और दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस जी उठा प्रभु, जी उठा यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को, हे प्रभु, तो हम एक एक के जीवन में प्रदान कर, ताकि हे दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु पर दृढ़ विश्वासी बने रहे। और दयालु पिता परमेश्वर, हम उसके गवाह के निमित्त आज के दिन, रविवार के दिन को, हे प्रभु, हम आराधना स्तुति सदा अपने जीवन में करते रहेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये से रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार, और हे प्रभु, उन सभी प्रियजनों के लिए जो ये साल में, हे प्रभु, हमसे जुदा होकर तेरे हाथ में, तेरे नाम में, हे प्रभु, उस मृत्यु को प्राप्त किए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के आगमन हो, दूसरी आगमन में आए, हे दयालु पिता परमेश्वर, वह हम सब पर अनुग्रह करें और हम भी उस पुनरुत्थान को देख सके और हे प्रभु, तेरे उस अनंत जीवन की भागी हो सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी माता पिता भाई बहनों के लिए जो बीमार दुखित में हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बुजुर्ग माता पिता और भाई बहन जो बीमार में हैं, अपने उस जी उठा प्रभु के सामर्थ्य नाम में, हे प्रभु, तो स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। और प्रार्थना करते हैं पढ़ने लिखने वाले भाई बहन बच्चों पर, तो ज्ञान बुद्धि दे ताकि वे ज्ञान में, हे प्रभु, आगे बढ़ते जाएं और बड़ा होकर, हे प्रभु, अपने भावी जीवन निर्माण करें। और दयालु पिता परमेश्वर, ये जीवन के अंत तक तेरे दृढ़ विश्वासी बने रहेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हम, हे प्रभु, ईस्टर में, दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने अपने घरों में पर्व मना रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आज हम स्मरण करते हैं इस्राएली लोग जो पहला फसह पर्व द्वार बांध करके वे मनाए, और हे प्रभु, तेरी आज्ञा को वे पालन कर रहे थे। और दयालु पिता परमेश्वर, तूने उस सभी परिवार में अपनी आशीष दी, और हे दयालु पिता परमेश्वर, उस मिस्र के गुलामी से तूने छुटकारा दी। प्रार्थना करते हैं आज, हे दयालु पिता परमेश्वर, जितने कोई उस शैतानी के गुलामी में है, दुष्ट आत्मा के गुलामी में है, बुराई के में है, हे प्रभु, तरह तरह की बुराई और रोग के गुलामी में है, ये को तो अपने पुत्र यीशु के नाम में छुटकारा और स्वतंत्र प्रदान कर, ताकि हे प्रभु, हर एक कोई स्वस्थ और उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे जो तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने हम एक को देने की प्रतिज्ञा की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, पुनः हम अपने घरों में रहकर जितने भी आनंद खुशी मनाते हैं प्रभु, तो हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को, हे प्रभु, उस जी उठा प्रभु को अपने जीवन, अपनी सेवा, अपनी बातों में, व्यवहार में, हे प्रभु, प्रकट कर सके और
सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा आप और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, आप सबको सर्वगुण संपन्न करें जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण कर सको, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के पुनरुत्थान पर्व बहुत बहुत मुबारक।